नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब शायद पहली दफ़ा है कि आप और चौधरी निसार साहब की राय तकरीबन एक है, वो पीपल्स पार्टी की सदस्यता की तारीफ़ कर रहे हैं। आपको पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत में नज़र आती है, मगर नून लीग की ये राय है कि पीपल्स पार्टी इसलिए निकाली गई क्योंकि उन्होंने पीडीएम के मकसद से इन्हिराफ किया और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बाप के सेनेटर्स लेकर यूसुफ गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। तो आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सही पॉलिटिक्स है, यही जो पीपल्स पार्टी के यही उन्हें फ़ायदा देगी। देखिए, मुझे पता नहीं है कि मुमासलत क्या नज़र आई है। बहरहाल बाज़ का सर्कमस्टांसेस में या गुफ्तगू शनीद में जो है वो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जेंस हो जाती है ओपिनियंस की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लेके लीडर ऑफ अपोजिशन करा लिया है जो है इनको यूसुफ गिलानी साहब को, तो इससे पहले उन्होंने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या किया, जब मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्होंने नॉमिनेट किया और उसके बाद हमें डिच कर दिया। ये सारी चीज़ें पहले भी मौजूद थीं और जब हमने उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं तो उस वक़्त हमें ये बैकग्राउंड जो है सामने रखनी चाहिए थी। मेरी पहले भी जो गुजारिश थी कि जो है रज़ाई साहब पे जो है एतबार करना जो है वो ज़रा मुहाल बात है, तो उसको मेरी पार्टी ने बड़ा माइंड किया, बहुत माइंड किया और मैं पार्टी डिसिप्लिन का कायल हूँ। मुझे कहा गया, मैं टेलीविज़न के ऊपर आके कोई एक तरह की माजरत भी की, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है किसी भी सियासी पार्टी, चाहे वो मेरी सियासी पार्टी हो या कोई और सियासी पार्टी हो, वो दूसरी पार्टी के जो मफादात हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी किया है। 2008 में जब हम उनके साथ मखलूत हुकूमत में थे उस वक़्त भी हुआ, जब COD साइन हो रहा था उस वक़्त भी NRO भी साथ नेगोशिएट हो रहा था। तो ये एक लंबी लिस्ट है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी और मैं समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुश्तरका जो है लाया अमल हमने इख्तियार करना है बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ भी, तो ये चीज़ें ये मार्जिनस जो है रख के बात करनी चाहिए। इन मार्जिनस के बगैर जो है एक अनलिमिटेड किस्म की तवक्कुआत जो है वाबस्ता करना मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी गलती है, इनमें उनकी कोई गलती नहीं। ख्वाजा साहब, आपने माजी में कहा था कि आपको रज़ाई साहब पे भरोसा नहीं है, पीपल्स पार्टी धोखा देगी। जब आपने ये बयान दिया तो मियाँ साहब ने आपसे बाकायदा तौर पर माजरत का आपको कहा और आपको वो करनी पड़ी, मगर अब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मना के वापस लाना चाहिए, जिस पर शायद खाना बाशी साहब कह रहे हैं कि अगर माजी में आपकी बात दुरुस्त साबित हो गई है तो वापस ला के क्या दोबारा धोखा खाना है? शायद अब्बास साहब ने ये कहा है, मुझे क्लिप मैंने देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था मेरी गुफ्तगू। मेरे कहने का मतलब था कि हमें उनसे उम्मीदें, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि वाबस्ता जो है वो उस मार्जिन के साथ करनी चाहिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए कि उनकी सिंध में हुकूमत है, उनके अपने मफादात हैं, उनके अपनी एक पार्टी के पॉलिटिक्स का स्टाइल है और वो स्टाइल हमें पता है कि हम पहली दफ़ा तो नहीं पीपल्स पार्टी के साथ डील कर रहे थे, हमें पता था। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के तमाम पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए और एक मिनिमम एजेंडे पे होना चाहिए। और वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि इतना मीठा ना हो कि अगला खा जाए और इतने कड़वे ना हो कि अगला थूक दे। तो ये कहीं पे दरमियाना एक रवैया जो है होना चाहिए। रसम अगर ये रवैया हो भी जाए, पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो भी जाए, तो आप क्योंकि हल्के की सियासत को समझते हैं, आपको लगता है जो 6-8 महीने पहले सूरत हाल थी वो रह गई है? पीडीएम का अब कोई चांस रह गया है कि वो हुकूमत को गिरा सके? और हुकूमत की अब उस लो पर खड़ी है, आपके ख्याल में हुकूमत ने वहाँ से काफ़ी रिकवर नहीं कर लिया है, अवाम की नज़र में अपना परसेप्शन बेहतर नहीं कर लिया? आपकी बात दुरुस्त है कि वो उस वक़्त जो हालात थे वो अब हालात नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, हालात जो है किसी वक्त भी सियासी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अगर अपोजिशन पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो वो उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे अगर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। मेरा एक ओपिनियन था, आई एम नॉट सेइंग कि ये दिस इज़ द ओनली वे आउट, ये कोई किसी के पास इससे बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बिल्कुल वो ऑप्ट किया जा सकता है।
खौसा साहब, आप कहते हैं कि आपको पीपल्स पार्टी शायद आइंदा हुकूमत में हिस्सा हो, तो आपको फिर ये नज़र आ रहा है ना कि कोई एब्सोल्युटली जीते पंजाब में अब वो वाला माहौल रह नहीं गया है, जो भी होगा वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा। मैं एग्जैक्टली उसी की तरफ, ये इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिक्स इज इन ए फ्लक्स, तो उसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर मेरे ओपिनियन है कि अपोजिशन जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक मिनिमम एजेंडा पे इकट्ठी हो जाए तो एक बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें से फ़ायदा उठाया जा सकता है, मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह स्प्लिंटर्ड रही अपोजिशन जो है तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे नुकसान में रहेंगे। मतलब एक तरफ तो ये अपोजिशन के इख्तलाफात का मसला है, मगर नून लीग के अपने अंदर जो कन्फ्यूजन है और जो इख्तलाफात हैं उसकी भी बातें सामने आती रहती हैं। जब आप भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के बयानी के आप साथ खड़े हैं, मगर आप भी समझते हैं कि अब किसी एक तरफ पार्टी को होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त फ्री हैंड दिया जाना चाहिए और वो 2023 के इलेक्शन की तरफ लेके जाए और ये कन्फ्यूजन ना हो। मैं शाहजेब, हमारी पार्टी में कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब चाहेंगे, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो उनकी एक जो है कॉल पे या एक बयान के ऊपर जो है एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। देयर इज, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। एब्सोल्युटली मेरा कोई इब्हाम नहीं है मेरे जहन में। जैसे मगर पार्टी में यही तो शिकायत है कि मियाँ साहब बीच में इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। राना तनवीर साहब ने तो मीडिया पर कह दिया कि मियाँ साहब को अब बीच में पढ़ना चाहिए और इस सूरत हाल को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो है वो उनको इस सिचुएशन का पूरा इदराक है। वो इसका जल्दी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इसमें हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ का मामला है, शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है और वो उनकी पोजीशन में कोई इब्हाम नहीं है और वही पार्टी को लीड इस वक्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी वही पार्टी को लीड करेंगे। जिस तरह आज आसन इकबाल साहब का ट्वीट आया हुआ था कि हमारे चाहे 100 बयानियाँ हों, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो इनकम्बेंट हुकूमत की होनी है। इनसे पूछा जाएगा कि इन्होंने 3 साल पहले या 4 साल पहले जो नारे लगाए थे या जो 5 साल नारे लगाए थे या धरने में जो नारे लगाए थे, उनमें से कौन सा नारा जो है वो तकमील तक पहुंचा है या कौन सा वादा जो है वो इफ़ा हुआ है या पूरा हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। पाकिस्तान इकोनॉमी या पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन इज मच वर्स देन इट वाज इन 2018 और बिफोर दैट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा बयानिया जो है वो टीवी प्रोग्राम्स का मौजू तो बन सकता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल्स पे उसका कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, कतई तौर पे कन्फ्यूजन नहीं है। ख्वाजा साहब, जो तासुर है कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तहरीक इंसाफ के इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप इस तासुर के साथ कि अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, या फिर जिस हुकूमत को आप मुस्तकबिल में देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जिसका हिस्सा हो सकती है, वो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ही की अगली कोलिशन गवर्नमेंट हो सकती है या आपकी होगी? ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए। ये इलेक्शंस जो हैं बग़ैर किसी अदारे के गुड बुक्स होने के, अवाम की गुड बुक्स होने में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि हम जो वोटर की गुड बुक्स में हों, हम वोटर के साथ हमारा ताल्लुक सही हो, और बाकी अदारों के जो ताल्लुकात हैं वो तो आइन डिफाइन करता है, वो आइन जो है उनको तरतीब देता है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस या जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं मेरे जैसे, उनको अवाम के साथ उनका ताल्लुक सही होना चाहिए, अवाम की गुड बुक्स में होना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। ख्वाजा, ये तो ख्वाहिश है ना आपकी, मगर क्या हकीकत भी यही है? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में आपका इल्ज़ाम यह है कि आपकी पार्टी जीत रही थी, आपको इलेक्शन हराया गया, तो 2018 के मुकाबले में 2023 में क्या बदल गया है? जो होना चाहिए वो तो आपकी ख्वाहिश है, मगर क्या ऐसा ही है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उस तरफ जो है तमाम अदारों को, तमाम जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी आइनी निज़ाम होना चाहिए, उनको उस तरफ स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ट्रांजैक्शनल एक पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इस वक्त जो है हम बिल्कुल ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सियासतदान जो हैं वो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि जिस तरह आपने अभी कहा है
कि हम अदारों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इलेक्शन जो है इंशाल्लाह ताला स्मूथली चला जाएगा। अदारों के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब होंगे तो हमारे पास वोट होंगे भी तो वोट जो है कन्वर्ट नहीं होंगे विक्ट्री में। तो ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए शाहजेब। अब जब ख्वाहिश करेंगे तो फिर ही तकमील होगी। जब ख्वाहिश नहीं करेंगे, हम ख्वाहिश को परे रख के और इस तगोदो में रखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो अदारों के करीब है, ताकि वो उससे आगे हम 2 कदम आगे बढ़ जाएं, ताकि हमारे इलेक्शन में जो है चांस आवाम का जो वोट है, जो हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वो कन्वर्ट होना चाहिए। उसकी ट्रू कन्वर्जन होनी चाहिए इनटू ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो आइन के तहत जो है उसकी तश्कील हो और तमाम अदारे जो है आइन की। हाँ, उससे पहले अगर कहीं बैठ के एक डायलॉग, नेशनल डायलॉग अगर होना है और कोई चीज़ें दुरुस्त करनी है, कोई करेक्शंस करनी है तो वो कर लेना चाहिए। मतलब अगर हुकूमत का दावा है कि अगले 2 साल में ये केसेस जो आप लोगों के ऊपर बने उनके नताइज सामने आएंगे और हो सकता है बहुत सारे सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ साहब समेत जेल में हो, तो आपके ख्याल में हालात बदल गए कि हुकूमत ऐसा नहीं कर पाएगी या आप सब जेल में हो? ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है। कोई हालात नहीं बदले। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, जीतने का जो है तहैया किया हुआ है और उससे कोई इस बात की ज़मानत नहीं है कि जो है हमें आज़ाद रहने दिया जाए या आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ना दे दिया जाए। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट इन माई माइंड कि किसी भी हद तक जा सकते हैं जो है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स या अपने इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने के लिए। और ऐसी सूरत हाल में आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, पार्टी तो को जो है मुशावरत का जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं मियां नवाज शरीफ से लेते हैं, उनसे उनकी जो मुशावरत की जो एक फाइनल शेप होती है वही होती है जो उनके दरमियान जो बातचीत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुशावरत के साथ जो है हमें मौजूदा हालात को सामने रख के कोई ना कोई फ़ैसले जो है जल्द करने होंगे ताकि हम जो है बेटर प्रिपेयर्ड हों अगले इलेक्शन के लिए। मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है और ये हालात जो हैं, जो बयानात से पता लग रहा है हुकूमती वज़रा के, उनसे यही है कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप अस फ्रॉम कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया।